अस्सलाम वालेकुम। KPS दिन भर न्यूज बुलेटिन लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। इधर रफियाबाद में पिछले कई दिनों से तेंदुए ने 10 भेड़ों को हलाक किया, जिसकी वजह से इलाके में खौफ दहशत पैदा हुई है। महकमे वाइल्ड लाइफ खाब गफलत में कितरदजी रफियाबाद में खून खवार तेंदुए ने बस्ती में दाखिल हुए और बस्ती के लोगों में खौफ दहशत पैदा हुए। नुमाइंदे के मुताबिक 27 और 28 दरमियानी रात तेंदुए ने 5 भेड़ों को हलाक कर डाला, जबकि 5 पर हमला करके उनको जख्मी हालत में छोड़ दिया है। बताया जाता है कि इससे कई दिन पहले जथन रफियाबाद में भी 5 भेड़ों को हलाक किया गया और वहां पर भी तेंदुए ने कई भेड़ों को जख्मी हालत में छोड़ दिया है। अगरचे महकमे वाइल्ड लाइफ अभी तक खौफ गफलत में है, जिसकी वजह से फिर एक बार कितरदजी गांव में तेंदुए ने मोहम्मद सुबहान के घर में 5 भेड़ों को हलाक कर डाला और 5 पर हमला करके उनको जख्मी हालत छोड़ दिया। इस सूरत हाल के बावजूद भी महकमे वाइल्ड लाइफ खामोश तमाशा ही है, जिस पर इलाके के लोग सख्त तरीन नाला है। इस मामले को लेकर हमने रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के सीनियर लीडर हाजी खुर्शीद अहमद खान से जानने की कोशिश करेंगे। जी खुर्शीद साहब, वहशी जानवरों ने रफियाबाद के कई इलाके के बस्तियों का किया है और आज तक 10 भेड़ों को हलाक कर डाला। इस सूरत हाल को देखकर ये किसकी लापरवाही का नतीजा है? जी मजीद साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। इन दोनों हादसात के मुतालिक में मैंने आपको वक्तन फौक्तन अपडेट किया। सितम ज़रीफ़ी ये है, वाइल्ड लाइफ आज हरकत में आए हैं और कितरदजी चले गए हैं और ये कहा कल हम इसको जाल लगा देंगे। ये नहीं उन्होंने सोचा कि हम अम्बुश लगा के वहां बैठते, हो सकता है ये शेर कहीं दोबारा आए, किसी इंसानी जान को ले जाए, ताकि कोई बड़ा मिसअप हो जाए तो तब ये लोग जाग जाएंगे। हद ये है इससे पहले कुछ रोज जथन मोहम्मद अशरफ मीर जो कि काफी गरीब है, उसके भी कई भेड़ू हलाक कर डाले। अब चंद ही दिनों के बाद कितरदजी में भी ये वाक़ा रोनुमा हुआ, जबकि इससे पहले शेर को बाज़ाब्ता वीडियो उठाया गया जो कि मैंने आपको भी अपलोड किया है। हद है, बिल्कुल सोए हुए हैं, कोई हरकत में नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह? इसकी वजह यही है कि ये दूर अफ्तादा इलाका है, कंडी इलाका है, इनकी सुनवाई कहीं नहीं होते हैं, चाहे कितने भी बुलंदबाग दावे किए जाएं, सराबा झूठ और गलत होते हैं। अफसोस का मुकाम है इस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पर, जो अभी भी तहस से मस्त है। दोनों वाक़ात पे सिर्फ डिंगी बच्चा पुलिस, रफियाबाद पुलिस जो कि मौका पे पहुंचे, SHO साहब ने उनको बेचारों को हौसला दिया और कुछ कागजात भी बनाए ताकि जाके उन लोगों के कहीं कल क्लेम करे। मैं आपकी चैनल के वसातत से गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूँ कि ऐसे हादसा अगर बर वक्त न रोके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा हादसा इंसानी जानों, जो ये शेर इंसानी जानों को लेकर पैदा कर देगा और इलाके के हालात बहुत खराब होंगे। जी खुर्शीद साहब, कितरदजी और जथन रफियाबाद में इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई जिनके माल मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। इन मुतासिरीन के नुकसान की भरपाई किस तरह मुमकिन है? इसकी भरपाई एक तो गवर्नमेंट को करना चाहिए क्योंकि ये काफी गरीब हैं, और जो वाइल्ड लाइफ इनके जिम्मेदार में महकमा पुलिस को, खासकर अपने SHO डिंगी बच्चा को जो काफी होनहार SHO हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि इन लोगों की इस लापरवाही पे उन लोगों के खिलाफ एक पर्चा लगा दिया जाए ताकि ये लोग भी जान जाएं कि अपनी नौकरी में, अपने फर्ज में, अपने काम में कोताही करने से क्या होता है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान, मैंने तहसीलदार साहब को भी बजरिए मैसेज आज दिन भर उनके राब्ते में रहा, वो भी मेरे ख्याल में मैटर उन्होंने टेकअप किया है वाइल्ड लाइफ वालों से भी, और आज शीप डिपार्टमेंट के भी लोग गए थे जिन्होंने उनके वो कागज बनाए। मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट जल्द से जल्द इन लोगों का जो मुआवजा होगा इन दोनों जगह, जथन वाले भी और कितरदज वाले को, भरपाई करेंगे। अगर ये लोग टस से मस ना हुए, मुझे उम्मीद है, मुझे हालात ऐसे लगते हैं कि वो इलाका वाला के लोग अब तैयार हो गए हैं कि हम सड़कों पे आएंगे और अपनी दाद सुनाएंगे वक्त के हुकाम को। शुक्रिया खुर्शीद साहब, कश्मीर प्रेस सर्विस के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया मजीद साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपको, गरीब परवर हैं आप। थैंक यू। फौजी एहलकार अपने ही बंदूक से निकली गोली से जख्मी। कुलगाम के बहीबाग फौजी कैंप में सनसनी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर बिना खलल ट्रैफिक जारी, मुगल रोड हिनोल बंद। शाहरा को काबिल आमद रफ्त के लिए काम हंगामी बुनियादों पर जारी।
भिखारी के रूप में नकली जादूगर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। चोरी शुदा तमाम सामान वापस बरामद कर लिया गया। मजीद चीजें बाजियाब होने का इम्कान। पुलिस सोशल मीडिया पर नशर इंटरव्यू पर काबिल एतराज, तबसरा करना महंगा पड़ा। श्रीनगर के शहरी के खिलाफ जम्मू में केस दर्ज, बैद में गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जिलजिले के झटके महसूस, रेक्टल स्केल पर शिद्दत 4.3 दर्ज, कोई जानी नुकसान नहीं। माह मार्च में ही जून की गर्मी, दिन का दर्जे हरारत 27 डिग्री तक पहुंच गया। गुलमर्ग को छोड़कर वादी के दीगर इलाकों में शबाना दर्जे हरारत में कमी। आइंदा 24 घंटों में अब्र आलूदा और हल्की बारिशों की महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है। इसराइली वजीर आजम कोरोना वायरस के शिकार, माह अप्रैल में पहले भारत का दौरा फिलहाल मुलतवी कर दिया। राजनाथ सिंह का इसराइली वजीर दिफा को फोन, इंसानी जानों के जाया पर किया दुख का इजहार। शिद्दत पसंदी एक आलमी खतरा जिसके लिए आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है। राजनाथ सिंह, भारत किसी भी मुल्क के खिलाफ जारियत के अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन दफाई लिहाज से मजबूत बनाने से मुल्क की सलामती बेहतर। पुलिस की ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को हिदायत, पिछले सीट पर बैठा मुसाफिर बाहर से साफ नजर आना चाहिए। मीरपुरा कलमाबाद हंदवारा में दौरान शब खून खवार तेंदुए की यलगार, 13 बेड़ों को किया हलाक। महकमे वाइल्ड लाइफ की लापरवाही का नतीजा। दीजिए अपने मेजबान मजीद शेरी को इजाजत, अल्लाह निगहबान।